लेखक बताते हैं कि परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। परित्यक्त चीनी किला, वह किला जिसमें पहले चीनी सैनिक, चीनी सेना रहा करती थी, लेकिन अब उन किलों में कोई नहीं रहता। ऐसे ही एक किले को परित्यक्त चीनी किला कहा गया है। लेखक वहाँ चाय पीने के लिए गया था। उस समय एक व्यक्ति राहदारी मांगने आया। राहदारी तिब्बत में जाने के लिए पुल से नदी पार करने का अनुमति पत्र होता है, जो मजिस्ट्रेट के हाथ से लिखित होता है। लेखक बताते हैं कि हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। चिटें यानी पर्चियाँ जो उनके पास थी, उन्होंने उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए लेखक को अच्छी जगह मिल गई थी। 5 साल बाद लेखक बताते हैं कि हम इसी रास्ते लौटे थे, लेकिन अब की बार हम भीख मंगे नहीं बल्कि एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें ठहरने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। मनोवृत्ति यानी मन की भावना पर। खासकर वहाँ के लोग शाम के वक्त छंग पीकर, एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है, छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। दुरुस्त का मतलब होता है ठीक ठाक रखते थे। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। तिब्बत में पहाड़ों के सीमांत स्थलों को डांडे कहते हैं। ये 16-17 हज़ार फुट की ऊंचाई पर स्थित हैं। इनके चारों ओर निर्जन प्रदेश हैं। दूर दराज तक कोई गांव गिराव कुछ नहीं दिखाई देता। सब जगह निर्जन स्थान है, खाली निर्जन बिना लोगों के स्थान है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। आदमी यहाँ पर नज़र नहीं आता। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को फिर भी सज़ा मिल सकती है कि पता चल जाता है किसने मारा, लेकिन इन निर्जन स्थानों पर मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर भी उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह तो कोई मिल ही नहीं सकता। डकैत क्या करते हैं, पहले तो आदमियों को मारते हैं और बाद में उसकी तलाशी लेते हैं कि उसके बाद पास कुछ पैसा है कि नहीं है। हथियार का कानून नहीं है वहाँ पर, जिसके कारण लोग लाठी की जगह पिस्तौल बंदूक लेकर फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, क्योंकि लोग लाठी की जगह बंदूक पिस्तौल रखते हैं। गांवों में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया था। लेखक और उसके मित्र सुमति को पता चला कि थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की भी लेखक बताते हैं हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भीख मंगे थे और जहाँ कहीं भी ऐसी सूरत देखते, वैसी सूरत का मतलब क्या है, डाकुओं जैसी कि जो हमें लूट सकते हैं, तो हम टोपी उतार कर, जीभ निकाल कर कुची कुची 1 पैसा कहते हुए भीख मांगने लग जाते। कुची कुची का अर्थ है दया दया। 1 पैसा कहते हुए भीख मांगने लग जाते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी और पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 हज़ार मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, लेखक बताते हैं कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लेते हैं,
सामान भी रख लेंगे और उस पर चढ़ भी चलेंगे।